हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कल मैंने आपको मुगल बादशाहों से संबंधित एक शॉर्ट ट्रिक्स दी थी और उससे भी पहले मैंने आपको भारत के राष्ट्रपति से संबंधित एक शॉर्ट ट्रिक्स दी थी। मैं आज उससे भी अच्छी एक शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आया हूं विश्व के क्षेत्रफल में बड़े देशों से संबंधित, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको आता रहता है कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, या 4 कंट्री दे देगा आपको, उसको आपको क्रम में व्यवस्थित करा लेगा, पूछ लेगा क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश कौन सा है, 8वां बड़ा देश कौन सा है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे कि क्रम कौन सा पूछेगा 10 देशों में, 9वां 10वां जो भी है आपका 8वां 7वां, तो क्रम में कभी आप गलत नहीं कर सकते कि क्षेत्रफल में 7वां कौन सा है 8वां कौन सा है। तो इससे हम अब देखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश। तो एक ट्रिक्स दूंगा मैं आपको, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स दूंगा क्षेत्रफल में बड़े देशों से संबंधित, ताकि आपका कभी क्रम गलत ना हो। तो इसको मैंने एक सूत्र में बांधा है, एक सूत्र दिया है, उसको आपको समझना है। सूत्र में क्या है कि कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति ने उससे एक कुछ उधार लिया है या कर्ज लिया है, इस तरह की मान के चलना, और उस व्यक्ति को विदेश जाना है। तो वो व्यक्ति कहता है, जो सूत्र है उसको आप देखिए अब जरा। सूत्र लिखा है मैंने क्षेत्रफल के 10 बड़े देशों से संबंधित। रुख अचीवा, रुख अचीवा, रुख अचीवा। तो एक व्यक्ति है जिसने दूसरे व्यक्ति को कर्ज दिया, ये मान के चलना उधार दिया है कि रुख अचीवा। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है रुख अचीवा अभी, अभी सिंबल है, सिर्फ आपको समझने हैं कि रुक अचीवा अभी, मुझे रुक अचीवा अभी अर्जे कर्जे। बड़ी अच्छी ट्रिक्स है आपकी कि रुक अचीवा अभी अर्जे कर्जे की बात मत कर, बात मत कर, मुझे अल्जीरिया जाना है, मुझे अल्जीरिया जाना है, अल्जीरिया जाना है। तो जिस व्यक्ति ने उधार ले रखा है किसी व्यक्ति से, वो व्यक्ति अपना पैसा उधार मांगने आया है, तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि रुक अचीवा अभी अर्जे कर्जे की बात मत कर, मुझे अल्जीरिया जाना है। अब इस हिसाब से हम पूरे 10 बड़े कंट्री देख लेंगे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर एक शब्द लिखा है रू, तो इसका मतलब होता है रूस, यानी कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। आगे हम बढ़ते हैं तो का शब्द है दूसरे नंबर पर, तो का मतलब होता है कनाडा। तो कनाडा क्षेत्रफल में विश्व का दूसरा बड़ा देश है। उसके आगे बढ़ते हैं हम तीसरा, तो यहां पर आता है ए शब्द, इसका मतलब होता है अमेरिका, अमेरिका। अमेरिका क्षेत्रफल में विश्व का वर्तमान में तीसरा देश है। उसके बाद चौथा वर्ड आते हैं हम चीन, ची शब्द, तो ची से मतलब होता है चीन, तो चीन चौथा बड़ा देश है। उसके बाद आता है वा शब्द, वा, तो हमें सिर्फ शब्द सिंबल के लिए पढ़ने होते हैं। तो वा का मतलब यहां पे मैंने लिख दिया ब्राजील, तो ब्राजील क्षेत्रफल में 5वां बड़ा देश है। तो इस शब्द से हमने 5 कंट्री कर लिए। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, वा, तो एक शब्द हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो आगे शब्द दे रखा है आवी, तो यहां पर हमने छठा शब्द लिख लिया आ, तो यहां पर आ का मतलब हमने लिख दिया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में विश्व का छठा बड़ा देश है। उसके बाद भी शब्द आ रहा है 7वें नंबर पर, तो भी यहां पर हमने सिर्फ सिंबल के लिए भी से मतलब भारत रख दिया है, भारत। तो इस प्रकार भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां बड़ा देश हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 8वें शब्द पर। 8वें शब्द है यहां पर अर्जे, अर्जे लिखा है, अर्जे का मतलब यहां पर मैंने लिख दिया है, अर्जे का मतलब यहां पर मैंने लिख दिया है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो इस प्रकार अर्जेंटीना 8वां बड़ा देश हो गया क्षेत्रफल में। उसके बाद हमने कर्जे लिखा है 9वें नंबर पर कर्जे, तो कर्जे से यहां पर तात्पर्य है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो इस प्रकार ये 9 देश क्षेत्रफल में बड़े हो गए। और लास्ट में मैंने लिखा है अल्जीरिया, तो 10वें नंबर पर मैंने लिख दिया अल्जीरिया, अल्जीरिया।
तो इस प्रकार क्षेत्रफल में ये विश्व के 10 बड़े देश हो गए। तो अब कोई भी आपसे क्रम में पूछ ले कि 7वें नंबर पर कौन सा बड़ा देश है, 8वें पे कौन सा है, 9वें में कौन सा है, 10वें में कौन सा है, तो अब स्टूडेंट आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं ओपी सिंह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब